तो अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा में फॉर्म भरे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम जो बीपीएससी टीआरई 3 के था वो हो चुका है सर, और इसका फाइनली जो बीपीएससी ने अपना कार्य शुरू भी कर दिया है। जो जितनी भी ओएमआर सीट थी सारी जो है साइट पे अपलोड है, लेकिन अभी जो है कैंडिडेट के डैशबोर्ड पे अपलोड नहीं की गई, तो जल्दी वो अपलोड हो जाएंगी, क्योंकि वो जो प्रक्रिया होती है वो संपूर्ण हो चुकी है। तो अपलोडिंग डिपार्टमेंट पे को भेज दे दी गई थी, तो वो चाहे वो 2 से 4 दिन के अंदर में या फिर आज से कल के बीच में ही अपलोडिंग पे जा सकती है। तो यहाँ पर जो मेन दिक्कत है वो है कि रिजल्ट तो मान लीजिए आ जाएगा, आंसर की भी आ जाएगी, रिजल्ट भी आ जाएगा। और जिस तरीके के यहाँ पर फाइनल दिक्कत निकल के आती थी वो थी कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मान लीजिए बिहार की जो भर्ती थी 1 से लेकर के 12 तक की थी, उसमें कितने कैंडिडेट हैं कि जो कि बीएड बीटीसी दोनों हैं, तो वो प्राइमरी से लेकर के 12 तक के फॉर्म भरे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो नौकरी तो एक ही में करेंगे, और वहीं पर जो डीएलएड के कैंडिडेट उत्तर प्रदेश से हैं वे 1 से लेकर 8 तक के फॉर्म भरे, यानी 6 to 8 और 1 to 5 ये दोनों का फॉर्म भरे हुए हैं। और साथ ही में जो है 9, 10 और 11, 12 में जो बीएड के अभ्यर्थी हैं 6 to 8 से लेकर के 11, 12 तक पढ़े हुए हैं, वे लोग बीएड के अभ्यर्थी भी तीनों में फॉर्म डाले हुए हैं। तो इन तमाम दिक्कतों का सामना करने के लिए बच्चों को बड़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जैसा कि मान लीजिए अभी हमारा रिजल्ट किसी चीज़ में बनता है, तो हमारे रिजल्ट जब सिलेक्टेड हो जाएंगे तो एक ही में तो नौकरी करेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि तीनों में नौकरी करेंगे। और हमने मान लीजिए तीनों में फॉर्म डाला, तो उन तीनों सीटों पर एक एक अभ्यर्थियों का मैंने सीट खराब किया, और उस बैकलॉग सीटों को जो है अगली बार ना ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जा रहा है और ना ही कुछ किया जा रहा है। तो इस तरीके की जो चीज़ें थी वो स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। अब रिजल्ट से पहले डीबी की भी मांग की जा रही है, जो कि ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पर सरकार इसको मानेगी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। जो डीबी टेस्ट के बाद रिजल्ट बनाना होगा, फिर वहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो लिस्ट बनेंगी, वहाँ पर कई सारी दिक्कतें हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये संभावना बहुत कम है। लेकिन वन कैंडिडेट वन रिजल्ट बीपीएससी बिल्कुल कर सकता है। यहाँ पर बीपीएससी के पास एक ही अथॉरिटी, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट कर करके। हालांकि जैसे कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट अगर वहाँ पर वो करते हैं तो तकरीबन जैसे कि लगभग 3 से 4 हज़ार से अधिक अभ्यर्थियों का नहीं, लगभग मान लीजिए 5 हज़ार से अधिक अभ्यर्थियों की जो है लाइफ और सेट हो सकती है। ये 100% सत्य है। 5 हज़ार क्या, समझ लीजिए 7 से 8 हज़ार भी हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं जो कि 6 to 8 तक फॉर्म भरे हैं, 1 to 5 के भी भरे हैं। तो वो लोग 6 to 8 में सिलेक्शन होने के बाद क्या 1 to 5 में जॉब करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो इस तरीके की बातें जो है। और मान लीजिए मिडिल के टीचर में बीएड वाले भी फॉर्म भरे हैं, तो बीएड वाले का अगर किसी में 12 में मैंने 1 11 12 में हो गया, तो 11 12 के बाद क्या वो 6 to 8 में जॉब करेगा? कभी नहीं करेगा। तो यहाँ पर चीज़ों को इस तरीके से हैं, तो वहाँ पर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट हो सकता है। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स का जो इशू है वो लॉन्ग टाइम टेकिंग हो जाएगा, फिर आपको जो है काफ़ी समय तक इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर सरकार अगर पहले ही डीबी करने के लिए तैयार है तो ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा तो संभावना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो बीपीएससी के हाथ में है। बीपीएससी वहाँ पर जितने लोगों ने फॉर्म डाला है उनसे एक ऑप्शनल भरवा कर सकती है कि आपको जो है किस तरीके का नौकरी पहले करना चाहते हैं, यानी कि 1 to 5 में हो करना चाहते हैं, 6 to 8 के करना चाहते हैं, कि मतलब इस तरीके की कई सारी चीज़ें हैं, या फिर उनका रिजल्ट एक ही में निकाला जाए सिलेक्शन होने के बाद। तो यहाँ पर जो विभिन्न तरीके की चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए जिसका भी 6 to 8 में हो रहा है, 1 to 5 में हो रहा है, अगर वो 6 to 8 में जॉब ही करेगा, या फिर उसको एक ऑप्शनल तरीके से जो है फॉर्म में एक नई चीज़ भरने के लिए दे दिया जाए। जैसे पिछली बार जो है बीएड और एनओएस डीएलएड के लिए दिया गया था, वहाँ पर उनके लिए एक ऑप्शन पिछले बार निकाला गया था कि वहाँ पर उनको भरवा करके सबमिट करवाया जा रहा था। कुछ उसी तरीके का ऑप्शन यहाँ जरूरत है कि इस तरीके का अगर ऑप्शन दे देंगे तो तमाम कैंडिडेट के लिए फायदा हो जाएगा, जो कि 1-2 नंबर से रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग 5 से 7 हज़ार से अधिक सीटें होती हैं, जो कि हर बार जो है बैकलॉग चली जाती हैं, और उन सीटों को जो है फिर से नई भर्ती में जोड़ दिया जाता है और सप्लीमेंट्री नहीं दिया जाता। तो ये चीज़ें थोड़ी सी गलत हैं। यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो अब इसके लिए आप लोग ट्वीट भी आज करेंगे, या ट्वीट हो रहा है, आपको ट्विटर पे जाना है, तो वहाँ पर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट करके आपको ट्वीट करना है। इस तरीके का ट्वीट करेंगे तो अभी आपका कुछ हो सकता है। फिलहाल ये चीज़ें इस तरीके से हैं। अब आपको अगर जो भी अच्छा लग रहा है अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट आने पर फायदा सबको होने वाला है, और इससे जो है बिहार सरकार पूरी तरीके से इस पर ध्यान भी देना चाहिए। बीपीएससी के पास ऑप्शन भी अभी तो है, अभी क्योंकि रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, तो इस तरीके की चीज़ें उनको करवा लेनी चाहिए 2-3 दिन के अंदर में, जिससे बच्चों का जो भविष्य है, कुछ लोगों की नौकरी रुक जाती है, वहाँ पर उनको सिलेक्शन 100% मिल सकेगा। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल पर नया, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आने वाली अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले मिलती रहेगी गाइस। थैंक यू।